नमस्कार दोस्तों, ये आपके YouTube चैनल मैथलाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे की गणित जो है उस प्रश्नावली 1A का तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज आप लोग तीसरा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको क्वेश्चन पढ़ ले चलते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके परीक्षा तक, यानी जब आप लोगों की परीक्षा शुरू होगी तब तक हम आपको जो है इस बुक का प्रत्येक प्रश्न का सलूशन उपलब्ध कराएंगे। और लास्ट में आप लोगों को ये बताएंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं या कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में आने वाले हैं या परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको गुणनखंड विधि से आपको इसका क्या करना है, लासा और मासा पता करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। जैसे पहला आपका है 12, 15 और 21। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 12, 15 और 21 लिख देते हैं। अब देखिए इन तीनों का हम गुणनखंड अलग अलग करेंगे, यानी इस टाइप से देख लीजिए। जैसे हो गया आपका 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 से 3, ये हो गया 2 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब 15 का करते हैं। देखिए 15 का हम छोटा सा गुणनखंड 3 और 5 होता है, तो इसका लिख लेते हैं 3 × 5, ये हो गया। अब देखिए 21 का जस्ट कर लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 सते 21, यानी 3 और कितना होगा 3 × 7, यानी 3 और 7 हो गया। अब देखिए इसमें लासा और मासा आपको पता करना है। देखिए बहुत ध्यान से यहाँ देखना है। पहले हम एचसीएफ आपको निकालते हैं, यानी एचसीएफ मतलब मासा। एचसीएफ देखिए क्या होता है। एचसीएफ हमको ये होता है कि तीनों में जो मिल जाए, यानी इन तीनों जितनी संख्याएं हमको दी रहे हैं, जितने नंबर्स हमको दिए गए हैं, उनमें से हमको ये देखना है कि तीनों में से कौन से नंबर हैं जो तीनों में मिल रहे हैं। जैसे 3 देख रहे हैं आप, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में हो। तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। 3 क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करना है आपको। देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो मिल रहा है। देखिए ये तीनों मिल रहे हैं ना, तो इसको एक बार 3 लिख लेंगे। बाकी नंबर जो हैं, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 2 2 हो गया, ये सब मिल नहीं रहे हैं आपस में, तो इनको भी हम लिखेंगे। 3 हो गया, पहले तो जो मिलेंगे उनको लिख लेंगे। इसके बाद 2 2, तो 2 × 2। इसके बाद 5 7 यहाँ पे है, × 5 × 7, मतलब जितने नंबर होंगे सबको हम राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सते 42 होता है, यानी हो गया 420। तो आपका राइट आंसर देखिए क्या है इस क्वेश्चन का। हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 3 होगा, और एलसीएम बराबर कितना होगा, 420। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कह रहा है, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है अगला, इसका दूसरा नंबर कह रहा है 17, 23 और 29। तो लिख लो यहीं पे 17, 23, 29, 17, 23 और 29। अब देखिए इसमें 17, 23 और 29 जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। इन तीनों में कोई भी संख्या किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। इसका गुणनखंड अगर हम करना चाहेंगे तो 17 × 1 होता है, इसका करना चाहेंगे तो 23 × 1, और इसका करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 29 ×
1। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ पहले देख लीजिए, एचसीएफ ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सब में एक एक है, अगर कोई संख्या अभाज्य है, कटती नहीं है, तो सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम आप निकालिए तो ये हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं भिन्न भिन्न है तो इनको लिख लेते हैं 17 × 23 × 29। अब इनका भाई गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 17 को 23 से गुणा करते हैं तो 23 को देखिए 23 × 17 कर लेते हैं तो 7 × 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 × 3, 1 दूनाई 2, 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 हो गया, 391 ये हो गया। इसमें 29 से गुणा और करना पड़ेगा तो 9 × 1 9, 9 9 81, 9 3 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, तो 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 और 7 3 10 1 11, 11 33 1, यानी ये आपका हो जाएगा 11 33 1। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कितना, एचसीएफ एलसीएम आपका हो गया कितना, एलसीएम आपका 11 33 और 1, और एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन इसका और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 9 और 25। चलिए इसका निकाल लेते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा, 2 × 2 × 2। इसका गुणनखंड देखिए 3 × 3 × 3, और इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 5 × 5। देखिए ऐसी संख्याएं हैं जो किसी में मिल नहीं रही, इसमें 3 3 सब है, इसमें 2 2 है, इसमें 5 5 है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है, एचसीएफ आपका, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, जो मिल रही हो। और एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम ये आपका हो जाएगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। देखिए कोई भी मिल नहीं रहा है, कोई संख्या मिल नहीं रही, तो ये 8 सीधा सीधा करते हैं, गुणे 9 करते हैं, गुणे 25 करते हैं, क्योंकि यही संख्याएं हैं और कोई भी मिल नहीं रहा है। 8 9 हो जाएगा 72, और 72 में आप गुणा कर लीजिए 25 से, 5 दूनाई 10, 5 7 35 1 36, 5 दूना 10, 5 7 35 1 36, 2 दूना 4 और 2 7 14, 0 0 4 3 7 1 8, 1800 कितना हो जाएगा, 1800। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी एचसीएफ आपका हो गया आंसर। जो आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1, और एलसीएम जो है, एलसीएम आपका 1800। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ाएंगे 4 5 6 7, यानी 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये कुछ है, एक एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 या 4 4 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने एक एक प्रश्न को आपको प्रोवाइड कराया। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, आगे चल करके जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में, सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये आपके YouTube चैनल मैथलाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे की गणित जो है, उस प्रश्नावली 1A का तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज आप लोग तीसरा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको क्वेश्चन पढ़ ले चलते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके परीक्षा तक, यानी जब
आप लोगों की परीक्षा शुरू होगी तब तक हम आपको जो है इस बुक का प्रत्येक प्रश्न का सलूशन उपलब्ध कराएंगे और लास्ट में आप लोगों को ये बताएंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं या कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में आने वाले हैं या परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको गुणनखंड विधि से आपको इसका क्या करना है, लासा और मासा पता करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। जैसे पहला आपका है 12, 15 और 21। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 12, 15 और 21 लिख देते हैं। अब देखिए इन तीनों का हम गुणनखंड अलग अलग करेंगे, यानी इस टाइप से देख लीजिए। जैसे हो गया आपका 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 से 3, ये हो गया 2 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब 15 का करते हैं। देखिए 15 का हम छोटा सा गुणनखंड 3 और 5 होता है, तो इसका लिख लेते हैं 3 × 5, ये हो गया। अब देखिए 21 का जस्ट कर लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 सते 21, यानी 3 और कितना होगा 3 × 7, 3 और 7 हो गया। अब देखिए इसमें लासा और मासा आपको पता करना है। देखिए बहुत ध्यान से यहाँ देखना है। पहले हम एचसीएफ आपको निकालते हैं, यानी एचसीएफ मतलब मासा। एचसीएफ देखिए क्या होता है। एचसीएफ हमको ये होता है कि तीनों में जो मिल जाए, यानी इन तीनों जितनी संख्याएं हमको दी रहे हैं, जितने नंबर्स हमको दिए गए हैं, उनमें से हमको ये देखना है कि तीनों में से कौन से नंबर हैं जो तीनों में मिल रहे हैं। जैसे 3 देख रहे हैं आप, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में हो। तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। 3 क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए देखिए क्या करना है आपको। देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो मिल रहा है। देखिए ये तीनों मिल रहे हैं ना, तो इसको एक बार 3 लिख लेंगे। बाकी नंबर जो हैं, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 2 2 हो गए, ये सब मिल नहीं रहे आपस में, तो इनको भी हम लिखेंगे। 3 हो गया, पहले तो जो मिलेंगे उनको लिख लेंगे। इसके बाद 2 2, तो 2 × 2। इसके बाद 5 7 यहाँ पे है, × 5 × 7। मतलब जितने नंबर होंगे सबको हम राइट कर लेंगे, लिख लेंगे, और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सते 42 होता है, यानी हो गया 420। तो आपका राइट आंसर देखिए क्या है इस क्वेश्चन का। हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 3 होगा, और एलसीएम बराबर कितना होगा, 420। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कह रहा है, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है अगला, इसका दूसरा नंबर कह रहा है 17, 23 और 29। तो लिख लो यहीं पे 17, 23, 29, 17, 23 और 29। अब देखिए इसमें 17, 23 और 29 जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। इन तीनों में कोई भी संख्या किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। इसका गुणनखंड अगर हम करना चाहेंगे तो 17 × 1 होता है, इसका करना चाहेंगे तो 23 × 1, और इसका करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 29 × 1। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ पहले देख लीजिए, एचसीएफ ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सब में 1 1 है। अगर कोई संख्या अभाज्य है, कटती नहीं है, तो सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम आप निकालिए तो ये हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो इनको लिख लेते हैं 17 × 23 × 29।
अब इनका भाई गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 17 को 23 से गुणा करते हैं तो 23 को देखिए 23 इंटू 17 कर लेते हैं तो 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 तियाँ 3, 1 दूनाई 2, 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 हो गया, 391 ये हो गया। इसमें 29 से गुणा और करना पड़ेगा तो 9 1 9 9, 9 9 81, 9 3 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, तो 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 और 7 3 10 1 11, 11 33 1, यानी ये आपका हो जाएगा 11 33 1। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कितना, एलसीएम आपका हो गया कितना, एलसीएम आपका 11 33 और 1, और एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन इसका और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 9 और 25। चलिए इसका निकाल लेते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका गुणनखंड देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। देखिए ऐसी संख्याएं हैं जो किसी में मिल नहीं रही, इसमें 3 3 सब है, इसमें 2 2 है, इसमें 5 5 है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है एचसीएफ आपका, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, जो मिल रही हो। और एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम ये आपका हो जाएगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। देखिए कोई भी मिल नहीं रहा है, कोई संख्या मिल नहीं रही, तो ये 8 सीधा सीधा करते हैं, गुणे 9 करते हैं, गुणे 25 करते हैं, क्योंकि यही संख्याएं हैं और कोई भी मिल नहीं रहा है। 8 9 हो जाएगा 72, और 72 में आप गुणा कर लीजिए 25 से। 5 दूनाई 10, 5 सत्ते 35 1 36, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 1 36, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 0 0 4 3 7 1 8, 1800 कितना हो जाएगा, 1800। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी एचसीएफ आपका हो गया आंसर। जो आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1, और एलसीएम जो है, एलसीएम आपका 1800। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ाएंगे 4 5 6 7, यानी 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये कुछ है, एक एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 या 4 4 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने एक एक प्रश्न को आपको प्रोवाइड कराया। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, आगे चल करके जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में, सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।